हेलो। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो है लीनियर मेजरमेंट, राइट। तो उसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिया है कि भाई दिस आर द इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव द एबिलिटी टू मेज़र विद इन एन एक्यूरेसी ऑफ कितना, मतलब तो हम वी कैन से प्लस और माइनस 0.02 जितना है ना, प्लस और माइनस 0.02 mm, राइट। So they are classified as, first of all we can say नॉन प्रिसीजन टाइप और एक प्रिसीजन टाइप होगा, है ना। एक होगा नॉन प्रिसीजन टाइप और दूसरा होगा प्रिसीजन टाइप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं नॉन प्रिसीजन टाइप आर मेनली फर्स्ट ऑफ ऑल इंजीनियर स्टील रूल, है ना। जो इंजीनियर स्टील रूल आती है ना उसके लिए हम बोल सकते हैं। देन वी कैन से कैलिपर जो होता है ना, उसके लिए हम बोल सकते हैं देन डिवाइडर, देन डेप्थ गेज एंड टेलीस्कोपिक गेज, है ना। बहुत सारी चीज़ें हम बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो नाम दिए गए वो है नॉन प्रिसीजन टाइप्स। तो प्रिसीजन के बारे में बात करें तो एक तो हम ले सकते हैं भाई वर्नियर कैलिपर्स, है ना। दूसरा माइक्रोमीटर, तीसरा वर्नियर हाइट गेज जो रहता है ना, और डेप्थ गेज, है ना, उसको हाइट गेज और डेप्थ गेज भी बोल सकते हैं, राइट। और जो फोर्थ है वो स्लिप गेज। तो ये तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया है कि भाई वर्नियर क्या है, माइक्रोमीटर, है ना, लेकिन अभी तक आया नहीं है। वर्कशॉप में तो हमने सिंपल जो थे इंस्ट्रूमेंट वो यूज़ किए थे, वर्नियर वो मेजरमेंट वाला कुछ नहीं आया, है ना, राइट। तो अब हम बात करते हैं लिस्ट काउंट के बारे में। तो लिस्ट काउंट में जो बताया गया है कि भाई लिस्ट काउंट ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइन अ स्मॉलेस्ट मेजरमेंट विच कैन बी डन बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज लिस्ट काउंट, है ना। जैसे कि लिस्ट काउंट ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइन स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो होगा ना, थोड़ा बहुत स्मॉलेस्ट विच कैन बी डन बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हुआ होगा स्मॉलेस्ट, सो इट्स कॉल्ड लिस्ट काउंट, राइट। सो लिस्ट काउंट ऑफ अ स्टील रूल इज 0.1, है ना। तो हम 0.1 बोल सकते हैं। सो वेर एज LC यानी कि लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर is 0.01 दिया गया है। So for very small measurement single scale is not sufficient for measurement, the scale are used, then the list count is in, right. So we can say here कि such instrument is defined as radio of value, है ना। यहाँ पे मतलब डेफिनेशन जैसा दिया गया है ना, एक सेकेंड, राइट, कि भाई रेडियो ऑफ वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल टू टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सेकेंड स्केल, है ना। सो दैट इज मतलब क्या है कि द काउंट ऑफ list count is also explained in instrument given in art, राइट। तो वो हम चीज़ बोल सकते हैं, राइट। तो अब बात करते हैं हम लीनियर मेजरमेंट यानी कि नॉन प्रिसीजन के लिए। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है कि भाई जैसे कि हमने आगे देखा इंजीनियर्स स्टील रूल, है ना, उसमें हमें कैसे मेजरमेंट करना है। तो ये जो सिंपल सी स्केल आती है वो हमें पता है ना। देखो मतलब यहाँ पे कुछ डायमेंशन अलग तरीका का स्केल है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे कुछ अलग दिख रहा है ना, ये वाला अलग दिख रहा है, ये वाला अलग दिख रहा है, बहुत सारे अलग अलग जो आपको पोर्शन दिख रहे हैं। सो स्टील रूल के बारे में बताते हैं कि भाई इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंपेयरिंग एन अननोन लेंथ, जो अननोन लेंथ है ना उसके साथ मतलब कंपेयरिंग करना है,
लेंथ टू द वन प्रीवियसली कैलिब्रेटेड, है ना, अननोन जो है और प्रीवियसली उसके पहले ही हमने जो कैलिब्रेट किया हुआ है ना उससे, है ना, तो कंपैरिजन करनी पड़ती है. सो it is the common measuring device consists of a strip of hardened steel having line graduations engraved at an interval of a fraction, जो भी फ्रैक्शन होता है ना उसके लिए, so fraction of a standard unit of length, है ना, जो standard unit of length है उसके लिए. So the meter scale has two sets of line ग्रेडेशन ऑन ईच साइड, है ना, तो हम एक ले लेते हैं कि 0.5 एंड 1 mm, है ना, 0.5 एंड 1 mm हम ले लेते हैं. सो डिविजन्स एंड द लेंथ ऑफ द स्केल मे बी 150 हो सकता है, 300, 600 और 1000 mm, है ना, वी कैन से दैट. सो द English scales have fractions on the English scales have fractions of an inch down to कितना, मतलब तो 1/64 inches, राइट, बोल सकते हैं. So the accuracy of this scale is not more than 0.5 mm और 0.01 inch, राइट, दोनों दिया गया है. सो some rules carry graduation in centimeter on one side and inches on the other side, है ना, एक बाजू मतलब सेंटीमीटर में दिएगा, दूसरी बाजू मतलब इंचेस में दिया होगा, राइट. सो some scale have got some attachment, है ना, some scales have got some attachment and special features with them to make their use more versatile. Certain scales take into account the shrinkage of materials, है ना, कि आफ्टर जो कूलिंग है ना, राइट, हम बता रहे हैं कि श्रिंकेज ऑफ मटेरियल आफ्टर कूलिंग एंड आर कॉल्ड श्रिंक रूल्स, है ना, उसको हम श्रिंक रूल भी बोल सकते हैं. सो दिस आर यूज्ड इन फाउंड्री एंड पैटर्न मेकिंग शॉप. ये जो मतलब होते हैं ना वो हम फाउंड्री में, है ना, जो कास्टिंग बनाते हैं और पैटर्न जो बनाते हैं ना उसमें ज़्यादातर यूज़ करते हैं इसका, है ना, इंजीनियर्स रूल का. सो नाउ फोल्डिंग स्टील रूल has 2 or more graduate length of steel connected tighter by swivel joint, है ना, मतलब बराबर करके वो मतलब करना पड़ता है, राइट. So with square datum end it consists of leg of approximately equal length connected and end to end by permanent joint to form a straight line during service, है ना, कि during service and also allow the rule to fold into convenient length, right, तो वो चीज़ हम बोल सकते हैं. Now scales should not be used, है ना, scale should not be used for cleaning between parts or as सब्सटीट्यूट फॉर द स्क्रू ड्राइवर, है ना, तो वो भी चीज़ हम बोल सकते हैं कि स्केल शुड नॉट बी यूज्ड फॉर क्लीनिंग के लिए नहीं यूज़ कर सकते हम बिटवीन टू पार्ट्स, है ना, तो सब्सटीट्यूटिंग फॉर द स्क्रू ड्राइवर. सो द शार्पनेस ऑफ ग्रेजुएशन मस्ट बी मेंटेन बाय द यूज ऑफ ग्रीस डिजॉल्विंग फ्लूइड, है ना, तो हम बोल सकते हैं, वी कैन से दैट. नाउ अब बात करते हैं कैलिपर्स के बारे में. तो कैलिपर्स में बताया कि इट एक्ट एज अ एसेसरी टू द स्केल, है ना, इट एक्ट एज अ accessories to the scale. So the principle of measurement with calipers in that the leg of calipers are set again, जो भी मतलब थोड़ा बहुत रह गया तो उसको वापस से मतलब रीसेट करेंगे, यानी कि सेट अगेन द सरफेस ऑफ द वर्क.
So the distance between the legs of the caliper is the exact dimension of the work, है ना, उसको हम exact dimension of the work भी बोल सकते हैं. The calipers are transferred to a rule and the reading is taken, है ना. The calipers are transferred to a rule and we can say reading is taken. उधर से हम reading ले सकते हैं, right? So calipers easily sense diameter and transfer the distance between the faces to the rule in such a way as to reduce slightly, है ना, reduce मतलब sighting error and increase the reading accuracy, है ना. जो रीडिंग एक्यूरेसी है उसको हम बढ़ाएंगे, इंक्रीज होगा उससे ज़्यादा, राइट. तो कैलिपर आर क्लासिफाइड एज स्प्रिंग, है ना. कैलिपर को हम क्लासिफाइड के मतलब स्प्रिंग के तौर पे क्लासिफाई करेंगे. तो टाइप्स एंड फिक्स जॉइंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स हम बोल सकते हैं. स्प्रिंग टाइप एंड फिक्स जॉइंट इंस्ट्रूमेंट है कैलिपर जो है वो. सो द स्प्रिंग टाइप कैलिपर्स कैन बी इनसाइड और आउटसाइड टाइप, है ना. इनसाइड भी हो सकता है और आउटसाइड भी हो सकता है, राइट. बट द फिक्स जॉइंट टाइप कैलिपर्स आर ऑफ इनसाइड, आउटसाइड एंड ट्रांसफर कैलिपर, है ना. तो हम बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे फिगर दिखाया गया है तो उससे हम समझ सकते हैं, राइट. तो ये जो मतलब पहला वाला जो कैलिपर बताया गया है ना, ये वाला, तो वो क्या है हमारे पास इनसाइड है. तो ये जो सर्कल मतलब ये हमारा सर्कल है ना, तो अंदर से ऐसे मेज़र करेगा, है ना. इसका जो टीथ है ये वाला, है ना, तो मतलब ये अंदर के बाजू से ये मेज़र करेगा, राइट. वैसे तो इसके लिए हमें क्या बोला उसको, इनसाइड स्प्रिंग कैलिपर, है ना. तो यहाँ पे मतलब ये स्प्रिंग कनेक्टेड है ना, ये वाला, है ना, स्क्रू और स्प्रिंग वाला. सेम वे यहाँ पे दिखाएगा आउटसाइड वाला, है ना. ये आउटसाइड है, बाहर के साइड, है ना. ये सर्कल है, उसको मतलब बाहर से हम मेज़र कर सकते हैं कि इसका डायमीटर क्या है वो, एट्सेट्रा. देन इनसाइड कैलिपर भी है. तो ये सिंपल सा मतलब यहाँ पे दिया गया है ना, कि इनसाइड ये जो वाला था वो स्प्रिंग वाला था, ये इनसाइड कैलिपर है ओनली और ये आउटसाइड कैलिपर है ओनली, है ना. तो वो चीज़ भी हम बोल सकते हैं, राइट. फिर ये जो बताया आउटसाइड ट्रांसफ़र, है ना, मतलब ट्रांसफ़र कैलिपर भी यहाँ पे दिया गया है. सपोज़ ये बाजू करना है तो मतलब हम कर सकते हैं, राइट. ये है हमारा आउटसाइड ट्रांसफ़र कैलिपर, ये दूसरा जो है वो इनसाइड ट्रांसफ़र कैलिपर, और ये सीधा डिवाइडर वाला, है ना. तो वो भी हम बोल सकते हैं. तो स्प्रिंग कैलिपर्स के बारे में हम बात करते हैं. So these are used for accurate measurement. स्प्रिंग कैलिपर जो है वो मतलब एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है, राइट. एंड द कैलिपर्स आर एडजस्टेड टू सेट डायमेंशंस बाय मीन्स ऑफ नल्ड सॉलिड नट, है ना. नल्ड सॉलिड नट on a fixedly threaded adjusting screw, है ना. नर्लिंग ऑपरेशन आएगा ना, जैसे यहाँ पे नल सॉलिड नट बताया है कि ऑन द फिक्सली थ्रेडेड एडजस्टिंग स्क्रू के बारे में. सो उससे क्या होगा कि मतलब द लेग्स आर हेल्ड इन पोजिशन इन अ फ्लैंज फल्क्रम, है ना. फ्लैंज फल्क्रम होगा ना. सो बाय अ स्प्रिंग विच प्रोवाइड्स sufficient tension to hold, है ना, sufficient tension to hold the legs rigid, है ना, at all points of adjustment, है ना. We can say that, right. So flange fulcrum by a spring which provide sufficient tension to hold the legs rigid at all point of adjustment. So these are available as inside and outside calipers, है ना, वो हमने देखा. So the legs of spring caliper are made from suitable hardness, है ना. suitable hardness से वो बना होता है ना, proper. So these calipers must be
free from seam, cracks and flaws, and all component parts should be smoothly finished, है ना. सारे पार्ट्स मतलब स्मूथली वो फिनिश किए जा सकते किए रहते हैं, राइट, है ना. जो भी कैलिपर रहता है उसमें नहीं क्रैक रहता है कुछ भी, है ना, और फ्लॉ भी नहीं रहता है, वो क्रैक का एक है, सीम भी नहीं रहता है ना. इन ऑल द कंपोनेंट स्मूथली फिनिश्ड होता है. सो द वर्किंग एंड ऑफ द लेग्स ऑफ ईच स्प्रिंग caliper should be identical in shape and have contact points equally distant from the fulcrum बोल सकते हैं. और सेकंड जो दिया है वो इनसाइड कैलिपर के बारे में. तो these are used to measure the diameter of hole. The size of the caliper is specified as the maximum distance which is to be measured on it, है ना. जो भी मेज़र करना है वो मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस है वो हम फाइंड कर सकते हैं, राइट, होल का. सो इट विल बी यूज इफेक्टिवली देन इफ द लेग ऑफ द इनसाइड कैलिपर्स आर एडजस्टेड विथ माइक्रोमीटर, है ना. वो माइक्रोमीटर से हम एडजस्ट कर पाते हैं, राइट. सो द लेग्स आर of rectangular cross section and can be opened or closed by applying pressure or by striking against a object, right.